उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के बाद अब आई लव बुलडोजर के पोस्टर लगे हैं। भाजपा नेता अमित त्रिपाठी ने ये पोस्टर लगवाए हैं। लखनऊ के कई चौराहों पर एक पोस्टर लगे हैं जिनमें तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पोस्टर पर आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर लिखा है। तो आई लव मोहम्मद के जवाब में अब यूपी की कई जगहों पर आई लव बुलडोजर और आई लव योगी के पोस्टर लगे हैं। तो बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी ने ये पोस्टर लगवाए हैं। ये पोस्टर भी अब सामने आया है। आप देखिए, आई लव योगी आदित्यनाथ इस पोस्टर में लिखा है और ये पोस्टर आप देख रहे हैं अमित त्रिपाठी की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो, बुलडोजर की फोटो और उस पर लिखा गया है आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर। और एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, बरेली में हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा का वीडियो सामने आया है। तौकीर रजा ने कहा कि यूपी पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया है, उन्हें उनके घर में ही नजरबंद किया गया है। वीडियो में तौकीर रजा ने यह भी कहा कि यह मामला जितना दबाया जाएगा उतना ही ये उठेगा। बरेली में लोगों को इकट्ठा होने की अपील करके मौलाना तौकीर रजा पूरे दिन सीन से गायब रहे और जब पुलिस को पता चला कि वो बरेली के पाइक एनक्लेव कॉलोनी के घर में है तो उसे चारों ओर से घेर लिया गया। जुम्मे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रणदीप। मौलाना तौकीर रजा के सुबह के बयान देने के बाद वो उनका पता नहीं चल पा रहा था और वो यहाँ फाइक एनक्लेव के एक घर में रुके थे जहाँ पुलिस ने उनको खोज निकाला है और उन्होंने जो भाषण दिया था, जो बयान दिया था, वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। जो घटनाक्रम हुआ जिसमें दंगे के आसार बने वो उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने इस तरीके के बयानबाजी की, लोग भड़क गए और उन्होंने इस तरीके का उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस ने अभी उनको खोज निकाला है। वो इसी घर में मौजूद है। ये फाइक एनक्लेव का ये घर जिसमें पुलिस ने उनको खोज निकाला है। मैं बरेली से रणदीप सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आई लव मोहम्मद से जुड़ा ये पूरा मामला जिस पर तौकीर रजा ने बरेली में लोगों से इकट्ठा होने की अपील की थी और पूरे दिन वो खुद ही सीन से गायब रहे जिसके बाद बवाल बरेली में देखने को मिला। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बरेली में किस तरीके का बवाल देखने को मिला और पुलिस ने स्थिति सामान्य करने के लिए लाठीचार्ज भी वहां पर लोगों पर किया। अब तौकीर रजा पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उनका ये कहना है कि पुलिस ने उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया है। तो देखिए बरेली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उपद्रव और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। मऊ में जुमे की नमाज के बाद शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की गई। बरेली के अलावा मऊ में भी उपद्रव और हिंसा भड़काने की कोशिश की गई जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में जुम्मे की नमाज के बाद कुछ शरारती तत्वों ने आई लव मोहम्मद का जुलूस निकाला जिस पर पुलिसकर्मियों ने हल्का बल का प्रयोग किया और उपद्रवियों को दौड़ाकर भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस के मुताबिक मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में लड़के इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस उन्हें लगातार समझाती रही और लड़कों को घर वापस जाने की सलाह भी दी गई। इस पर लड़कों का समूह नाराज हो गया। देखते ही देखते लड़कों की नारेबाजी पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। पुलिस ने कहा कि अभी हालात कंट्रोल में हैं। पुलिस ने एहतियातन बाजार को बंद करा दिया था। मामले में मऊ के पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने कहा कि शरारती तत्वों को उकसाने में किसका हाथ था, इस बात की जांच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो बरेली में तनाव को देखते हुए यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में देर रात पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। नागरिकों को अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी गई है। तो बरेली में जिस तरीके का तनाव दिखा, उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाराणसी में देर रात पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील पुलिस की तरफ से की गई है। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से कल उपद्रव देखने को मिला, उसके बाद पुलिस अलर्ट है और यूपी के कई इलाकों में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। तो बरेली में हिंसा और उपद्रव के बाद प्रदेश के कई जिलों में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई है, तो कहीं एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। बरेली में हिंसा और उपद्रव के बाद प्रदेश के कई जिलों में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। जगह जगह पत्थरबाजी और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई। लखनऊ, प्रयागराज समेत पुलिस हर जिले में अलर्ट मोड में रही। रायबरेली में कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। ये पोस्टर्स सरेनी थाना इलाके के मुस्लिम बहुल इलाकों गजपति खेड़ा और बरवलिया में देखे गए, जिसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुल्तानपुर में भी बरेली हिंसा का असर देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद अलीगंज बाजार में युवाओं ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ जुलूस निकाला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई और नारेबाजी कर रहे शरारती तत्वों को खदेड़ा। पश्चिमी यूपी के बागपत में भी मुस्लिम समाज के लोगों से बगैर अनुमति के आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जुलूस निकाला गया। बिना इजाजत जुलूस निकालने वालों की पुलिस से बहस भी हुई। पुलिस ने 2 नामजद और 150 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की है। कासगंज के गंज डुंडवारा इलाके में तो बैनर हटाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष भिड़ गए। मामला बढ़ने पर लोगों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम करने की कोशिश की। से ही यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। श्रावस्ती में लोगों ने घरों के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए हैं। जवाब में कई लोगों ने हिंदू राष्ट्र के बैनर भी लगाए हैं और आई लव मोहम्मद के जवाब में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर भी अब यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से पोस्टरों को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब कई जगहों पर आई लव मोहम्मद और कई जगह पर हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लोगों ने चिपका दिए हैं। हिंदू राष्ट्र, जय महाकाल और अखंड भारत जैसे बैनर हिंदू राष्ट्र की तरफ से लगाए गए हैं। कई गांव के बाहर भी ऐसे बैनर और पोस्टर दिखाई दिए हैं। और अब आगे बढ़ेंगे तो बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अलग अलग विधानसभाओं में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मटिहानी में पूर्व विधायक ने तेजस्वी को सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव खुद को सीएम का दावेदार कह चुके हैं। अब भले ही महागठबंधन ने इस बात को अभी स्वीकार ना किया हो, लेकिन आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी की ताजपोशी कर रहे हैं। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अलग अलग विधानसभाओं में 3 जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जब तेजस्वी मटिहानी की जनसभा में पहुंचे तो पूर्व विधायक ने उनका ऐसा स्वागत किया जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। पूर्व विधायक ने तेजस्वी को सोने का मुकुट पहना दिया, जिससे ये साफ लग रहा है कि आरजेडी तेजस्वी को सीएम मान चुकी है। इस दौरान तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए ये वादा किया कि उनकी सरकार आते ही रोजगार देंगे। तेजस्वी ने इस दौरान महिलाओं के लिए शुरू की गई रोजगार योजना पर भी कटाक्ष किया और कहा कि आज पैसा दे रहे हैं, कल वसूल लेंगे। एनडीटीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में अमित शाह ने 40 नेताओं के साथ अहम बैठक की और बैठक में उन्होंने नेताओं को चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। साथ ही बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि 2/3 सीटें कैसे जीती जाए। बिहार में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में तमाम सियासी दल मंथन और चिंतन में जुटे हैं, चुनावी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। पटना में अमित शाह ने पार्टी के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के 40 नेता शामिल हुए और इन नेताओं को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही इस बात पर चर्चा हुई कि 2/3 सीटें कैसे जीती जाएं। बीजेपी के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग 2 दिन पहले प्रदेश स्तर पर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट अमित शाह को सौंपी गई है। इसके अलावा सिटिंग विधायकों पर भी चर्चा हुई है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहेंगे। शाह सराय रंजन और फारबिसगंज में सभा करेंगे।
और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रियंका गांधी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए उनको निशाने पर लिया। बिहार में चुनाव से पहले महिला वोट बैंक साधने की लड़ाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री महिला योजना को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 20 साल के लंबे शासनकाल में महिलाओं के हित में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। बिहार में आज ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। हालांकि प्रियंका इसे चुनावी स्टंट करार दे रही हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इन आरोपों पर क्या पलटवार करते हैं। अब लेह की बात करते हैं। लेह में बुधवार को हुई हिंसा की जांच कर रही पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और भारी आगजनी हुई थी। लेह में बुधवार को हुई हिंसा और आगजनी की गाज आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गिर ही गई। लद्दाख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वो शुक्रवार दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इससे पहले सोनम वांगचुक की एनजीओ सेक मॉल का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उनकी दूसरी एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख पर भी विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में जांच चल रही है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 15 दिनों से अनशन पर थे। इसी दौरान कई नाराज युवा हिंसा और तोड़फोड़ पर उतर आए। बीजेपी का मुख्यालय जला दिया, कई गाड़ियां तोड़ दी गईं। पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू किया। हिंसा के दौरान 4 युवाओं की मौत हो गई, कई घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिससे वांगचुक इनकार कर चुके हैं।